Students, today we will continue from here. In the last part, what we have seen that the wolf said, "Hello children, Ma, see what I have got for you. Ma, will you please open the door, kids?" तो यहाँ पे जो वुल्फ था वो बच्चों को कहता है कि हेलो चिल्ड्रन, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो और देखो बच्चों मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो अब हमें देखना है कि बच्चों ने दरवाज़ा खोला या नहीं। योर वॉइस इज़ एज स्वीट एज आवर मदर। बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो तो इतनी ही मीठी है जितनी कि हमारी माँ की है। बट सो अस योर हूफ, लेकिन तुम हमें अपनी हूफ दिखाओ। हूफ बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वुल्फ का ये आप पंजा देख रहे हो, ऐसे ही गोट के हाथ में होता है जो उसे हूफ बोलते हैं, लेकिन बच्चों का जैसे ये पार्ट है। तो उल्फ यहाँ से अपने पंजों को अंदर कर देता है। दोज आर बिग क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे, ये तो बहुत बड़े पंजे हैं। यू आर नॉट आवर मदर, तुम हमारी माँ नहीं हो। सी हैज़ स्मॉल ब्राउन हूफ्स, गो अवे, उसके जो हूफ्स हैं वो तो छोटे से ब्राउन कलर के हैं, यहाँ से चले जाओ। द वुल्फ वेंट अवे लुकिंग फॉर अनदर आइडिया, वो वुल्फ वहाँ से चला जाता है। अब वो दूसरा आइडिया सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। दीज किड्स आर वेरी क्लेवर, ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही चालाक हैं। बट आई हैव अ गुड आइडिया, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेट मी वेयर सम ब्राउन सॉक्स टू हाइड माई क्लॉज, अब मैं अपने क्लॉज के ऊपर से ब्राउन सॉक्स मतलब ब्राउन कलर के मोजे पहन लेता हूँ। हाइड मीन्स छुपाना, अपने पंजों को छुपाने के लिए। तो ये सोचते हुए उल्फ जो है वो आगे बढ़ता है, वो जाते रहता है घर। सडनली, अचानक से, द वुल्फ स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ रिवर, अचानक से क्या होता है कि वो उस उल्फ का पैर फिसल जाता है। स्लिप्ड मतलब फिसल जाना, और वो एक नदी में जा गिरता है। मदर गोट सॉ दिस, मम्मी गोट जो कि उधर से वापस आ रही थी वो ये देख लेती है, और यहाँ पर उल्फ चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प आई विल ड्रॉन, मतलब डूब जाऊंगा, डूब जाना। वो चिल्ला रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ। वी विल हेल्प यू बट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू ईट अस, मम्मी गोट कहती है कि ठीक है हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा, मतलब वादा करना होगा कि तुम हम लोगों को नहीं खाओगे। आई प्रॉमिस, तो उल्फ कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ, मैं तुम लोग को नहीं खाऊंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मदर गोट देन रैन होम, फिर मदर गोट जल्दी से घर भागती है। द किड्स ओपन द डोर एंड शी रश्ड इन, जैसे ही बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं वो अंदर भागती है। रश्ड इन मतलब वो भागती है। कैन यू प्लीज़ गेट मी अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप, वो बच्चों से बोलती है कि क्या तुम मुझे एक लंबी सी और मजबूत सी रस्सी दे सकते हो। रोप मीन्स रस्सी। वी नीड टू हेल्प द वुल्फ, हमें उस वुल्फ को बचाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। ही इज़ ड्रॉनिंग, वो डूब रहा है। हियर इज़ अ लॉन्ग रोप मम्मा, तो बच्चे बोलते हैं माँ यहाँ पर एक लंबी सी रस्सी है, ये बच्चा लेकर आता है। मदर गोट एंड द 3 लिटिल गोट्स रैन बैक टू द रिवर, मम्मी गोट और वो तीनों बच्चे गोट फिर वापस से उस नदी की तरफ भागते हैं। दे थ्रू द रोप इनटू द रिवर, और वो उस रस्सी को नदी में फेंक देते हैं। थ्रू मीन्स फेंकना। नाउ होल्ड द रोप टाइट एज वी पुल यू आउट, और कहते हैं कि इस रस्सी को जोर से पकड़ लो, अब हम लोग तुम्हें ऊपर खींचने वाले हैं। हाउ कैन आई थैंक यू, उल्फ बाहर आ गया, फिर कहता है कि मैं तुम लोग को थैंक यू कैसे बोलूँ। यू सेव्ड माई लाइफ, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। आई एम सॉरी, वो सॉरी बोलता है, और फिर कहता है आई प्रॉमिस आई विल नेवर ट्रबल यू एंड द किड्स अगेन, वो मम्मी गोट से बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी भी तुम्हें या फिर तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करूँगा। और यहाँ पर फिर
मदर गोट वॉज ग्लैड टू हियर दैट। और मदर गोट ये सुनकर बहुत खुश होती है। ग्लैड मतलब खुश होना। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ओके।